देखो क्या कर रहा है, एक में नीचे दिए गए यानी नीचे जो दिया गया है वो उसमें नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। यानी जो सही है उसको सत्य लिखना है और गलत है उसको असत्य लिखना है ना। नीचे जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है ए से एफ तक, इसमें सत्य को और असत्य को क्या करना है, पहचानना है। सिर्फ सत्य और असत्य को पहचानना है, एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, व्याख्या नहीं करना है, कारण नहीं बताना है। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए क्या करेंगे, हम कारण भी जानेंगे, वरना अधूरा नॉलेज रहेगा। हाँ, लेकिन जो कहेगा परीक्षा में, एग्जाम में, उस प्रकार से बना देंगे। पढ़ रहा है पहला स्टेटमेंट कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। ये कथन सत्य है कि असत्य है, देखना मत उसमें से। अब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, ये सत्य है कि असत्य है। तो पूर्णांक देखो, पूर्णांक ही ना होता है 0, 1, 2, 3, 4, इधर प्लस वाला आता है अनंत तक, और इधर आता है -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से रहेगा कहाँ तक, अनंत। तो यह सब पूर्णांक हुआ। तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी, कई पूर्णांको है ये और परिमेय संख्या भी है। ये सत्य कथन है कि असत्य है, सत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3/1, जो कि परिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या की परिभाषा बताए थे, जो P/Q के रूप में हो, या अंश बटे हर के रूप में हो, या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, जहाँ दोनों अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। यहो पूर्णांक है, यहो पूर्णांक। और भी कोई ले लो, -4 को भी लिख सकते हो, -4/। तो जितने भी पूर्णांक है वो सब क्या है, परिमेय संख्या भी है। समझ गया। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है, सत्य है, पहचान गया। ये कथन क्या है, सत्य है। जो पहला कथन है वो क्या है, सत्य। उसके बाद बी में देखो कर रहा है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी है। ये कथन सत्य है कि असत्य है, सत्य है। तो देखो जी, कोई भी तुमको मन है तो भिन्न लिख लो। मान के चलो हम लिखते हैं 5/3। भिन्न की परिभाषा बताए थे, जो A/B है ना। यदि एक पूर्णांक को देख रहा है, एक पूर्णांक है, यदि एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। यही ना भाग दिया जा रहा है 5 को 3 से। और इसमें बताए थे कि जहाँ इस दोनों में है ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। देख रहा है 5 को भाग दिया जा रहा है 3 से, तो ये क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न। और इस दोनों में कह रहा है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी दोनों में से कटने वाला संख्या नहीं। देखो इस 16 में जो है ना, 16 में और 10 में, इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इसमें नहीं है। देख सकता है 2 8 16, 2 5 10। हाँ, तो भिन्न समझ गया। खैर हमको इस पर आना था। तो प्रत्येक भिन्न जो है परिमेय संख्या भी है। ये सत्य कथन है, यह सत्य कथन है, सत्य कथन है, क्योंकि ये बटा के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। तो अंश बटे हर के रूप में हो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये सत्य है। क्या है, सत्य है। उसके बाद तीसरा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। देखो प्राकृत संख्या बताए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्या कथी ही पूर्ण संख्या भी। सत्य है कि असत्य है, सत्य है, क्योंकि देखी थी एक प्राकृतो संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या भी है और 2 पूर्ण संख्या भी है। तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है। समझ गया। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, कोई डाउट होगा तो बोलना। उसके बाद है डी में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है कि असत्य है,
असत्य है। कला की पूर्णांक तुम्हारे सामने है, देखो ये लिखे थे पूर्णांक है, 0 से दाएं साइड प्लस वाला और इधर ये सब क्या है, पूर्णांक है। लेकिन इधर तो पूर्ण संख्या है ये पूर्णांक, लेकिन ये पूर्णांक पूर्ण संख्या है माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। उसके बाद ई में कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या भी होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या भी होती है, ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि देखो 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। अब कोई पूछेगा कैसे, तब बता देगा। उसके बाद है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कथन सत्य है कि असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखो तो 5/3 को ही देख लो, चाहे 6/7 को ही देख लो, या 8/3 को ही देख लो, ये सब परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। हम तुमको पूर्णांक में कहीं कहे हैं कि 8/3 पूर्णांक है, चाहे 6/7 पूर्णांक है। 6 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, लेकिन 6/7 पूर्णांक नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं होती है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। समझ गया है, नोट करो इसको।